हमारी वक्फ की लैंड जितनी भी है वो वक्फ की है। हमने जहाँ सोचा था वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहाँ पे मैम, वही तो हम हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के इहाते में बनाना चाहते थे, लेकिन वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे हम कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं 50 मीटर तक, 100 मीटर तक, तो और वहाँ गली की तंगी वगैरह, वो हमारा सारा सिस्टम तैयार हो गया था। अब चूंकि हमारा बहुत बड़ा इहाता है, 650 कनाल जो ईदगाह, वक्फ की लैंड है ईदगाह ईदगाह में, जी। शहर के बीचों बीच, और वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की लैंड है, वहाँ पे लोगों ने एनकरेज किया हुआ है। वो एनकरेजमेंट हटाकर, और जो हमारी वक्फ की ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पर, उस पे ईदगाह, ईदगाह तो वो सारा इलाका है, 650 कनाल वक्फ का है। और उस 650 कनाल में मेरे 80 कनाल, 60 कनाल नहीं निकलेंगे जिस पे मैं उन मरीजों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो फ़ोन कर कर के थक जाते हैं और बिना इलाज के मर जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके लिए एक कैंसर इंस्टीट्यूट वक्फ अगर आज की डेट में नहीं बनाएगा तो फिर हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम सुनने में ये आ रहा है कि हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है अमित शाह, उसकी इनाग्रेशन करेंगे, जो इंशाल्लाह, फाउंडेशन स्टोन वही ले करेंगे वहाँ पे। इंशाअल्लाह रहमान, हमने अपनी पार्टी से भी रिक्वेस्ट किया है, पार्टी के जो हमारे जोमा हैं उनको भी रिक्वेस्ट करी है, और होम मिनिस्टर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट करी है, एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट करी है, ताकि अगर गृह मंत्री साहब इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे जी जी। लगाएंगे, ताकि हमारे पास फंड्स भी आएंगे। हॉस्पिटल बनाना कोई छोटी बात नहीं है, इसमें पैसे दरकार है, हमें फंड्स चाहिए। हमें लोग कहते हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं, हमारे पास कश्मीर में हमने आज तक ऐसे लोग ही नहीं देखे थे जो हमारे पास आ रहे हैं कि आप हमें ये चेक्स कबूल करिए। हम कहते हैं अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, जब आप स्टार्ट करेंगे आप खुद अपने हाथों से देख लीजिए कहाँ पे क्या लगाना है। यहाँ पर ऐसे दिल वाले लोग हैं, ऐसे दानी लोग हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, और वो खुद आ रहे हैं, हमें मेल कर रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा कब आप ये फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे लगवा दें। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास बहुत सारे काम भी होंगे, जब अगर वो यहाँ पे दौरे पे आएंगे उनके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हम उनका प्रीशियस टाइम मांग के इसका फाउंडेशन करवाना चाहते हैं। यह हम सबों की चाहत है, अल्लाह करे कि जो हम चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए। मेरे आखिर पे दो सवाल है। बिल्कुल। परसों आपने 3 दिन पहले वक्फ बोर्ड से एक ऑर्डर आता है दस्तरबंदी पे बैन हो, जिसपे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बयानबाजी हुई और इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, जब डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर निकालता है, या वक्फ बोर्ड कोई ऑर्डर निकालता है, तो लोगों को नहीं, लोगों ने हमेशा साथ दिया, हम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लोगों ने हमेशा साथ दिया, 99% लोगों का ही ये ख्याल था कि हम ऐसा करें, हमने लोगों के लिए किया। हाँ, अब पॉलिटिशियन अपनी रोटियां तो सेकेंगे ही, उनको तो कहना है ये गलत है, इसमें नून में से नुक्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम तरक्की के लिए कर रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड सिर्फ एक माचिस की डिब्बी थोड़ी है या कोई मकान थोड़ी है, ये वली उलाओं के दरबार के हम चौकीदार हैं, हम केयर टेकर्स हैं। हमें सारे मजहबी मकामात की तकद्दुस की बात करनी है, और उस तकद्दुस को पामाल करने के लिए हम नहीं बने हैं। हमें उस तकद्दुस का ख्याल रखना है, उसके लिए हम कोई भी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। हाल ही में कुछ मौलानाज को पीएससी के अंडर डिटेन किया गया, उसमें मुश्ताक वीरी साहब है, दाऊदी साहब है, क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, स्पिरिचुअल लीडर्स, जैसे सियासतदान हमारे कहते हैं, या सियासी लीडर्स भी इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि ये सरकार का काम है कि देखें कि अगर कोई सही है, कहीं पे कुछ गलत हो गया है या ऐसा नहीं है, तो सरकार से वैसे बात भी हो गई है, एलजी साहब खुद देख रेख कर रहे हैं। अगर सही साबित हुए वो, अगर ऐसा कुछ ज़्यादा सख्त नहीं होगा, तो पहले भी ऐसा हुआ है तो छोड़ दिया गया है। तो कुछ ना कुछ लगता है, क्योंकि सरकार ऐसे आंखें बंद कर कर किसी को पीएसए नहीं लगा सकती है।
ये कानून का काम है। हम यही कहेंगे कि सरकार इस पे नज़रसानी भी कर सकती है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स भड़का बयान देते हैं, कम्युनल एंगल देते हैं हर किसी चीज़ का, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है उनको? इस पे तो हम ज़रूर कहेंगे, जब वो ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं, जो सरकार में होते हैं, सारा सरकारी ताना-बाना उनके आगे पीछे होता है, और वो ऐसे बयान देते हैं जिससे दिल आज़ुर्दा हो जाते हैं, तो उन पे भी ऐसा कानून लागू होना चाहिए।